तो इन साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यदि आपकी परीक्षा में कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट करने के लिए या कहानी और उपन्यास में अंतर लिखने का प्रश्न आ गया तो आप ये प्रश्न का आंसर किस प्रकार लिख सकते हो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 4 या 3 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपको आपकी परीक्षा में 4 अंक का यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको कोई 4 अंतर लिखना है। यदि 3 अंक का पूछा जाए तो आपको कोई 3 अंतर लिखना है। 5 अंक का प्रश्न नहीं आता, यह केवल 4 अंक का आता है या 3 अंक का आता है। अधिकतर 4 अंक का ही आ सकता है। कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए या कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए, इस प्रकार यह प्रश्न आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है तो आपको यहाँ पर मैं जो अंतर बताने वाला उसका अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको कहानी और उपन्यास में अंतर किस प्रकार लिखना है, आपको 2 कॉलम बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक तरफ आप यहाँ पर कहानी लिख सकते हो, एक तरफ उपन्यास लिख लीजिए। यहाँ पर हम कहानी में जो अंतर है वो लिखेंगे। तो जो कहानी होती है वो छोटी होती है, पहला अंतर हो जाएगा कहानी छोटी होती है। पहला उपन्यास में अंतर हो जाएगा उपन्यास अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कहानी जो उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है और उपन्यास कहानी की अपेक्षा बड़ा होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, या उपन्यास अपेक्षाकृत बड़ा होता है। दूसरा अंतर लिख सकते हो, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। जैसे कि आप सभी को बताइए, कहानी का जो पहला अंतर होता है वो छोटी होती है। तो आप दूसरा लिख सकते, आपको यहाँ पर कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, इसलिए कहानी छोटी होती है। और उपन्यास बड़ा होता है, इसलिए उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पहला अंतर है कहानी छोटी होती है, उपन्यास कहानी से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। दूसरा अंतर लिख सकते हो, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है, क्योंकि यह बड़ा होता है। तो 2 अंतर बहुत ही है। अगर आपने पहला अंतर याद कर लिया तो आप दूसरा अंतर आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पर तीसरा जो अंतर है वो भी इन दोनों से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर कहानी छोटी होती है, मतलब कहानी में कम पात्र होते हैं। अगर कहानी बड़ी होती तो इसमें अधिक पात्र होते हैं। जैसे कि उपन्यास बड़ा है, इसलिए उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। तो ये जो तीनों अंतर है इससे रिलेटेड है। अगर आपने एक भी अंतर याद कर लिया तो आप ये 2 अंतर, जो बाकी के जो 2 अंतर वो आराम से लिख सकते हो। क्योंकि अगर कहानी छोटी होती है, मतलब ये कहानी छोटी है तो इसकी घटना में किसी घटना भी कम होगी, मतलब एक ही घटना का वर्णन होता है। और कहानी छोटी होने के कारण इसमें पात्र भी कम हो गए, इसलिए कहानी में कम पात्र होते हैं। उपन्यास बड़ा होता है, इसलिए उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। तो आप यहाँ पर 3 अंतर तो याद हो गया। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी से तरह से समझ 3 बार देख लिया तो आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत ही नहीं होगा, आराम से आप याद कर सकते हो। अगला है, अब यहाँ पर आसानी से अब कहानी का एक उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो परीक्षा है वो कहानी है। यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो एक रचना भी याद हो गई और एक कहानी का जो आप अंतर भी लिख सकते हो। प्रेमचंद द्वारा लिखित, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। जो परीक्षा है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यहाँ पर जो गोदान है वो भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक उपन्यास है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा 2 रचनाओं याद कर लोगे और यहाँ पर अंतर भी लिख सकते हो। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो परीक्षा कहानी है उसमें एक घटना का वर्णन किया गया, उसमें पात्र भी कम है। और जो गोदान है वो बहुत ही बड़ा होता है और इसमें अनेक पात्रों का उपयोग किया गया है। तो मैं यहाँ पर एक बार और पढ़ के बता देता हूँ आपको। कहानी और उपन्यास में आप किस प्रकार से लिख सकते हो। कहानी छोटी होती है, उपन्यास कहानी से बड़ा होता है। दूसरा, कहानी छोटी इसलिए इसमें एक घटना का वर्णन होता है। उपन्यास बड़ा इसलिए उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तीसरा, कहानी छोटी होती है इसलिए कम पात्र होते हैं इसमें, और उपन्यास बड़ा इसलिए उपन्यास में अधिक पात्र होता है। जो परीक्षा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित परीक्षा वो एक कहानी है और गोदान जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखित एक उपन्यास है। इस प्रकार आप कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप इसके कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट अच्छे से आपको याद हो जाए। एक बार तो आपने देख लिया, दूसरी बार और देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा और इसके साथ ही में आपको पार्ट 3 में जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपको मैं 3 वीडियो में 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। यदि आपकी परीक्षा में कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न नहीं आया तो नाटक और एकांकी में आप अंतर वाला आ गया तो नाटक और एकांकी में लिख दीजिएगा। नहीं तो जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन उनका आंसर चाहिए या नहीं चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर मैं कर बता रहा हूँ। और अपने दोस्त का इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।